नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट किताबों का मिक्स रिवीजन यहाँ पर करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं करते, इनके साथ पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करते हैं और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 16वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में शुरू में हम कुछ विविध आपके जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। और उसके बाद इसी वीडियो में उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए जो आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उनको भी यहीं पे कवर कर जाएंगे। तो आपका टॉपिक भी वन लाइनर के रूप में कवर हो जाएगा और साथ में विविध और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके यहां पर कवर हो जाएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? तो देखिए, यमुनोत्री के निकट आपका देवदामिनी बुग्याल है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है? देवदामिनी। गंगोत्री के निकट जो आपका गौमुख है, इसके निकट कौन सा बुग्याल है? यहां पर आपका केदार खर्क बुग्याल है गौमुख के निकट। और एक आता है बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैला कौन सा बुग्याल है? तो वहां पर है आपका कैला बुग्याल। इन तीनों को आपने याद रखना है, ठीक है। उत्तरकाशी और हिमाचल, इन दोनों के बीच में कौन सा बुग्याल है, यानी कौन सा बुग्याल उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है? तो वह है आपका चाईसील बुग्याल। ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है, ठीक है, चाईसील बुग्याल। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है चंद्रशिला बुग्याल। ये आपके चमोली में है। ये बुग्याल उत्तरकाशी में है, चंद्रशिला चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो 2 सबसे बड़े जिले हैं राज्य के, पहले नंबर पे चमोली, दूसरे पे उत्तरकाशी। इन दोनों के मध्य में कालंदी दर्रा स्थित है, ठीक है। इसका नाम आपने याद रखना है। कालंदी दर्रा किन किन को जोड़ता है? इन दोनों को जोड़ता है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी में है। मंदिर का निर्माण माना जाता है जो गोरखा यहां पर सूबेदार था, अमर सिंह थापा, गोरखा सेना नायक, इसने करवाया था, ठीक है। और बाद में जो गंगोत्री मंदिर है, इसका पुनर्उद्धार 1935 में राजा माधो सिंह के द्वारा, जो जयपुर के शासक थे, इनके द्वारा करवाया गया। तो निर्माण पूछेगा अमर सिंह थापा, पुनर्निर्माण पूछेगा, पुनर्उद्धार पूछेगा राजा माधो सिंह, 1935 आप याद करेंगे, ठीक है। गंगोत्री में शीतकालीन पूजा कहां होती है? तो शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और जो पूजा होती है शीतकाल में मार्कंडेय मंदिर, मुखवा ग्राम, उत्तरकाशी में होती है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यमुना नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी आपके उत्तरकाशी से आती है, राज्य के अंदर 136 किलोमीटर ये बहती है और इलाहाबाद तक, जहां तक ये नदी जाती है उत्तरकाशी से होकर इलाहाबाद तक जाती है और टोटल इसकी लेंथ 1384 है। उत्तराखंड में सिर्फ 136 है और टोटल पूछेगा इलाहाबाद तक 1384। इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहां पर ये गंगा से संगम कर लेती है। राज्य से बाहर कहां से जाती है? धालीपुर से बाहर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र का प्रयोग हुडली से हुआ है, ठीक है। जो हुडली से हमें शैलचित्र मिले हैं, हुडली आपके उत्तरकाशी में एक पुरा स्थल है, यहां से जो हमें शैलचित्र मिले हैं इनमें नीले रंग का इस्तेमाल हुआ है। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, सफेद रंग के शैलचित्र कहां से मिले? तो आपको ध्यान होगा चमोली के किमनी गांव से मिले हैं। उसी प्रकार नीले रंग के उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। कौन मौला राम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे? तो टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने के लिए कौन जाते थे? कुंवर प्रीतम शाह जाते थे, ठीक है। मौलाराम पवार शासकों के संरक्षण में रहता था, श्रीनगर में रहता था। लेकिन जब यहां पर गोरखाओं ने शासन कर लिया, उसके बाद अंग्रेज आ गए और जब अंग्रेजों ने यहां पर अधिकार किया तो जो श्रीनगर में पवार राजा बैठते थे, जहां इनका दरबार होता था, जहां से ये शासन करते थे, राजा कहां चले जाते हैं? टिहरी। लेकिन मौलाराम श्रीनगर में ही रहता है, तो टिहरी से श्रीनगर सीखने के लिए जाना पड़ता था कुंवर प्रीतम शाह को, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलाराम किस पंथ का अनुयायी था?
तो देखिए मौलाराम किस पंथ का अनुयायी था, मौलाराम द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया, ये क्वेश्चन बनता है। ये था मनमत पंथ, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता है मनमत सागर, ये किसकी रचना है, तो मनमत सागर भी रचना मौलाराम की है, ठीक है। गणराजवंश मौलाराम की किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है, तो पहले तो यह याद करना है गणराजवंश किसकी रचना है, मौलाराम की। मौलाराम की यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है और ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना मौलाराम की मानी जाती है, ठीक है। गढ़ गीता संग्राम नाटक किसकी रचना है, तो गढ़ गीता संग्राम गढ़वाल के अंदर जो पमार शासक थे प्रद्युमन शाह, उनसे पहले जयकृत शाह, जो लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे थे इनके छोटे भाई पराक्रम शाह के द्वारा, वो सारी जानकारियां हमें यहां से मिलती हैं कि किस तरीके से लगातार षड्यंत्र यहां पर सत्ता के लिए हो रहे थे। तो गढ़ गीता संग्राम यह रचना मौलाराम की है और किसके ऊपर है, गढ़वाल में जो षड्यंत्र यहां पर चल रहे थे उसकी है, ठीक है। जिम कॉर्बेट की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो जिम कॉर्बेट की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। जिम कॉर्बेट की पहली किताब थी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, यह किताब 1944 में आई थी। और जिम कॉर्बेट की अंतिम किताब है ट्री टॉप, यह आई थी 1955 में। तो दोनों किताबें, पहली कौन सी है और अंतिम कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें हैं यहां पर, जिम कॉर्बेट की एक किताब है इसकी माय इंडिया, किसकी है, जिम कॉर्बेट की है। एक किताब है इसी से मिलता जुलता नाम है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये भी इसी की है। इसके अलावा टेंपल टाइगर, ये किसकी रचना है, ये भी आपके जिम कॉर्बेट की रचना है, ये पेपर में पूछी गई थी। टेंपल टाइगर किसकी रचना है, जिम कॉर्बेट की है, ठीक है। जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, देखिए यहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं पूछा है, यहां पर जिम कॉर्बेट पूछा है। जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट 1976 में जारी किया गया था। और अगर पूछेगा नेशनल पार्क के ऊपर कब हुआ, 1986 में हुआ, ठीक है। दोनों याद करने हैं। किसे राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन कहा जाता था, तो देखिए राजा विल्सन, पहाड़ी विल्सन, ये फेडरिक विल्सन को बोला जाता था। सुदर्शन शाह ने फेडरिक विल्सन को यहां पर कुछ जमीन पट्टे पर दी थी। ये यहां पर काफी ज्यादा व्यापार करता है, काफी ज्यादा पैसा यहां पर कमाता है। इतने पैसे कमाता है अपने ही नाम के सिक्के तक ये जारी कर देता है। और इसकी जो जनता थी इसको राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन करके बोलती थी, ठीक है। कुमाऊं में गुप्त क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए कालू मेहरा को प्रेरित किसने किया था, तो देखिए जब 1857 की क्रांति हुई तो कुमाऊं में इसका हमें थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला। गढ़वाल में थोड़ा कम देखने को मिला था कुमाऊं की अपेक्षा में। कुमाऊं में एक नया संगठन बनाया जाता है, क्रांतिवीर संगठन। क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा संगठन बनाया गया, क्रांतिवीर। यह संगठन कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। कालू मेहरा को यह संगठन बनाने के लिए प्रेरित किसने किया था, 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित किसने किया था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने किया था, ठीक है। टिहरी हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, देखिए क्वेश्चन बनता है टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, तो टिहरी में हाईकोर्ट नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना नरेंद्र शाह ने 1938 में करी थी, किसकी, टिहरी हाईकोर्ट की। इस हाईकोर्ट के 1938 से लेकर 1943 तक मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, बैरिस्टर मुकुंदीलाल होते हैं। इसको आपने याद करना है। बैरिस्टर मुकुंदीलाल की बात करें, इनका जन्म पाटली गांव चमोली जनपद में हुआ 1885 में। 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर यह गढ़वाल से चुनाव जीते थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का केस इन्होंने ही लड़ा था। क्वेश्चन बनता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पैरवी किसने करी थी, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने करी थी, ठीक है। मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है हरगोविंद पंत को, ठीक है। इनका जन्म अल्मोड़ा के चितई गांव में होता है, 1885 में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है, कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को हरगोविंद पंत द्वारा कब और कहां तोड़ा गया था, तो कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा, हरगोविंद पंत ने। कब तोड़ा, 1928 में। और कहां तोड़ा, बागेश्वर में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किसे नजरबंद किया गया था,
तो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव हमें अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। अल्मोड़ा में सबसे पहले नजरबंद हरगोविंद पंत को किया गया था। भजन सिंह की किस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है? तो गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा यह कहा जाता है सिंहनाथ को। किसकी रचना है? भजन सिंह की रचना है। ठीक है। भजन सिंह की एक और फेमस रचना आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, किसकी है? भजन सिंह की है। ठीक है। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? तो राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता उत्तम दास हैं यहाँ पर। ठीक है। इनका नाम आपने याद करना है, ये टिहरी जिले से संबंधित हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले राज्य के पहले वैज्ञानिक कौन है? यह क्वेश्चन पेपर में आया था। नीलांबर पंत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। ठीक है। और पद्मश्री पाने वाले ये राज्य के पहले वैज्ञानिक हैं, इसको भी याद करना है आपने। ठीक है। 1984 में इनको पद्मश्री दिया गया था। टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया? तो कुष्ठ विधान अधिनियम ये पारित हुआ 1939 में टिहरी रियासत के अंदर। एक और अधिनियम है टीका विधान, ये कब हुआ? देखिए, कुष्ठ विधान 1939, टीका विधान 1934, इसको याद रखना है। ठीक है। टिहरी राज्य में प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति कब मिली थी? तो देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की अगर हम बात करते हैं, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को होती है और देहरादून में इसे स्थापित किया जाता है। क्योंकि यह टिहरी रियासत के खिलाफ था तो इसको टिहरी रियासत के अंदर बैन किया गया था। ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल को स्थापना देहरादून में होती है, लेकिन इसको टिहरी के अंदर स्वीकृति दी जाती है अगस्त 1946 को। इसको आपने याद करना है। ठीक है। बना कब था? 23 जनवरी 1939, देहरादून। सरदेव सुमन के प्रयासों से यह बना था। बहुत बार आता है, याद करेंगे। आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लगभग कितने सैनिक थे? तो आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के लगभग 25,000 सैनिक थे। ठीक है। और पूरी आजाद हिंद फौज का यह लगभग 12% था। 21 सितंबर 1942 में गढ़वाल राइफल्स की कौन सी 2 बटालियन आजाद हिंद फौज में शामिल की गई थी या हो गई थी? तो गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 और 5/18 ये आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे वो 2/18 से ही संबंधित थे। ठीक है। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर अलग हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया? अब जो अगले आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन कवर हो जाएगा। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक नया हिमालय राज्य बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी 1950 में। ठीक है। अगर आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन को और ज्यादा डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो एक अलग सा वीडियो ऑलरेडी बना है जिसमें आपके सारे तथ्य और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए, रामनगर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें एक नया यहां पर संगठन बना, पर्वतीय राज्य परिषद, और यह बना था 24-25 जून 1967 को। क्वेश्चन बनेगा पर्वतीय राज्य परिषद कब बना? 1967 में। और इसके अध्यक्ष थे दया कृष्ण पांडे। ठीक है। और उपाध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह मेहरा। ठीक है। 1968 को किसके नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था? तो दिल्ली में आंदोलन किया गया 1968 में अलग राज्य के लिए, और किसके नेतृत्व में किया गया? ऋषि बल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया? अब ये पर्वतीय विकास परिषद है जो 1950 में बनी, वो पर्वतीय विकास जन समिति थी। जो 1967 में बनी वो पर्वतीय राज्य परिषद थी। अब जो बनी है ये पर्वतीय विकास परिषद है। ये 1969 में बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये पेपर में आ चुका है, 3 अक्टूबर 1970 को बना था। किसने बनाया था? पीसी जोशी के द्वारा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तरांचल परिषद ये बनी आपके 1972 में, नैनीताल के अंदर इसका गठन हुआ।
1973 में ये परिषद नारा देती है दिल्ली चलो का, यानी दिल्ली ये जाते हैं, दिल्ली में वोट क्लब पर वहां पर ये आंदोलन करते हैं। बद्रीनाथ से लेकर के वोट क्लब दिल्ली तक यहां पर ये मार्च निकाला जाता है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड युवा परिषद ये बनती है 1976 में और इसी युवा परिषद के सदस्यों के द्वारा 1978 में संसद का घेराव किया गया था। क्वेश्चन आता है किस परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव किया, या उत्तराखंड युवा परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव कब किया? तो दोनों याद करना है। 1979 में किसके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो उत्तरांचल राज्य परिषद ये बनी थी 1979 में, त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में इसे स्थापित यहां पर किया गया था। मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? दो इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले क्वेश्चन से ही, जो आपका मसूरी है यहां पर एक सम्मेलन हुआ, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। क्वेश्चन बनेगा यूकेडी का गठन किस सम्मेलन में हुआ? इसके सम्मेलन में हुआ जो कि मसूरी में आयोजित हुआ। इसी सम्मेलन में 24-25 जुलाई 1979 को एक दल बनाया जाता है, उत्तराखंड क्रांति दल। यह बना था 1979 में। इसके पहले अध्यक्ष देवीदत्त पंत बने थे और इसका एक उद्देश्य था 8 जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना। इसको याद रखना है, ठीक है। तो कहां बना था यूकेडी? मसूरी में बना। किस सम्मेलन में बना? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में बना। कब बना? 24-25 जुलाई 1979। पहला अध्यक्ष और इसका उद्देश्य। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो यूकेडी का विभाजन 1987 में हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कब हुआ था इसका पहला विभाजन? 1987 में। वर्ष 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद यह बनी थी शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में 1988 में। किस वर्ष राज्य के सभी संगठनों द्वारा मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त समिति का गठन किया गया? तो सारे जितने संगठन थे उन्होंने कहा कि अब हमें अगर आंदोलन आगे चलाना है तो एक होकर चलाना होगा। एक नया समिति बनी, उत्तराखंड संयुक्त समिति। यह बनी थी 1989 में और इस संयुक्त समिति का प्रमुख द्वारिका प्रसाद उनियाल को बनाया गया था। पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1900 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने रखा था? तो अलग राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में यूपी विधानसभा में रखा गया और इसे जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। जसवंत सिंह बिष्ट उस समय रानीखेत से उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा इसका गठन 1991 में किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट कब जारी किया? तो यूकेडी के द्वारा अपना पहला ब्लूप्रिंट 1992 में जारी किया गया। इस ब्लूप्रिंट को जो यूकेडी के अध्यक्ष थे कांसी सिंह एरी वो रखते हैं और इसमें उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को घोषित किया जाता है और गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रख दिया जाता है, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। उत्तराखंड राज्य मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल फ्रंट कब बनाया गया? तो उत्तराखंड पीपुल फ्रंट ये बनाया गया अप्रैल 1994 में, ठीक है। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड आपके 1 सितंबर 1994 में हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुई है। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994, मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994, मसूरी में बाटा घाटा कांड 15 सितंबर 1994। इन तीनों को आपने याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी? तो देखिए उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति ये बनी 18 सितंबर 1994 को और इसी समिति के सदस्य ये डिसाइड करते हैं कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में जाके प्रदर्शन करेंगे। इसी संघर्ष समिति के छात्र यहाँ पर जो इससे जुड़े हुए लोग थे वो दिल्ली जा रहे होते हैं और 1 और 2 अक्टूबर की रात को एक घटना होती है जिसे रामपुर तिराहा कांड बोला जाता है। किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था? रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994। मुजफ्फरनगर कांड को किसने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था? रामपुर तिराहा कांड को मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं और इसे सभ्य समाज पर एक कलंक चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा था।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? तो संविधान बचाओ यात्रा ये निकाली गई थी 25 जनवरी 1995 को। श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ? तो श्रीयंत्र टापू कांड ये 10 नवंबर 1995 को हुआ था। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करी? तो उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब करी गई? बहुत बार आता है, 1996 को हुई थी। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे और ये ही घोषणा करते हैं। जब घोषणा हुई 1996 में, तब राष्ट्रपति कौन था? तब राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। इनका नाम भी आपने याद करना है। और जब उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, तब प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और तब राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायण। ठीक है, उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो उत्तरांचल जब बना उस समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार थी। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की सरकार थी। इसको आपने याद करना है। यूपीए की सरकार नहीं थी, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 2000 के समय उत्तराखंड में उस समय एनडीए की सरकार थी। एक बार ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट किताबों के नोट्स यहां पर कवर करते हैं और साथ में टॉपिक वाइज वन लाइनर्स को भी कवर करने का प्रयास यहां पर करते हैं। आज आपकी दरअसल ज्योग्राफी की तीसरी क्लास आनी थी, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं आ पाई। कल या उसके अगले दिन आपकी ज्योग्राफी की तीसरी क्लास यहां पर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।